नमस्कार। आज हम गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक हालिया इंटरव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एआई का दौर चल रहा है, इसमें गूगल की रणनीति क्या है। बिल्कुल। क्या चुनौतियां हैं, भविष्य कैसा दिखता है। हमारे पास पिचाई के अपने विचार हैं, गूगल की एआई स्ट्रैटेजी पर डिटेल्स हैं। और कुछ तकनीकी बातें भी हैं हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल शायद यही है जो सबके मन में घूम रहा है। कि क्या एआई गूगल के सर्च बिजनेस को खत्म कर देगा। हाँ, मतलब ये जो उनका सबसे बड़ा किला है सर्च, क्या एआई उसमें सेंध लगा रहा है। इतनी सारी नई कंपनी आ गई हैं, गूगल कैसे निपट रहे हैं इन सबसे। चलो खोलते हैं इस बात को। देखिए, दिलचस्प बात यह है, और ये पिचाई खुद कहते हैं कि गूगल कोई आज एआई की रेस में नहीं उतरा है। अच्छा। उनका कहना है कि वो तो 2015 से ही मतलब एक एआई फर्स्ट कंपनी है। ओह, 2015 से। हाँ, तो ये कोई आज की प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो एक दशक पुरानी सोची समझी रणनीति का ही अगला कदम है, ऐसा वो मानते हैं। और ये नजरिया तो मतलब पूरी कहानी ही बदल देता है। वो इसे किसी खतरे की तरह नहीं देख रहे फिर। बिल्कुल नहीं। वो साफ कहते हैं कि ये कोई शून्य योग का खेल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि एआई आएगा तो सर्च बिजनेस खत्म हो जाएगा, बल्कि वो इसे सर्च और अपने दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए एक जबरदस्त असाधारण अवसर के रूप में देख रहे हैं। और वो इनोवेटर्स डिलेमा वाली बात कि नई तकनीक कहीं पुराने बिजनेस को ही ना खा जाए। हाँ, पिचाई उसे सीधे सीधे खारिज करते हैं। वो कहते हैं, देखिए, दुविधा तभी होती है जब आप उसे दुविधा की तरह देखें। उनका तरीका क्या है फिर। उनका मंत्र सीधा है, इसमें पूरी ताकत से जुट जाओ, डरने की बजाय उसे अपना लो। और ये सब करते हुए क्या वो गूगल का जो पुराना मूल मंत्र था, यूजर फर्स्ट, वो अब भी है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि मूल सिद्धांत वही है, उपयोगकर्ता का अनुसरण करें, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ठीक है। जाहिर है, एआई के साथ इसमें नई चुनौतियां जरूर हैं, पर फोकस अभी भी यूजर की जरूरतें पूरी करने पर ही है। तो फिर सर्च असल में बदल कैसे रहा है, मतलब यूजर को क्या नया दिख रहा है। हाँ, तो एआई ओवरव्यूज जो हैं। अच्छा, वो जो सर्च रिजल्ट्स के ऊपर एक समरी जैसा आता है। हाँ, बिल्कुल वही एआई जेनरेटेड जवाब। वो पहले ही 150 से ज्यादा देशों में, आप सोचिए, 1.5 अरब से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 1.5 अरब, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और एक नया डेडिकेटेड एआई मोड भी आने वाला है। एआई मोड, वो क्या होगा। वो सर्च को पूरी तरह एक बातचीत वाले अनुभव में बदल देगा। आप सवाल जवाब कर सकेंगे जैसे किसी इंसान से बात कर रहे हो। दिलचस्प। लेकिन ये सब करने में तो जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर लगती होगी, और खर्चा भी। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर उनका जो बुनियादी ढांचा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो काम आता है। जैसे उनके अपने डेटा सेंटर्स, उनका नेटवर्किंग, और खास तौर पर उनके कस्टम टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स, मतलब टीपीयूज। हाँ, टीपीयूज के बारे में सुना है, गूगल के अपने चिप्स। हाँ, ये उन्हें बड़े बड़े एआई मॉडल्स बहुत कम खर्चे में और बड़े स्केल पर चलाने में मदद करते हैं। पिचाई का तो दावा है कि पिछले 1.5 साल में हर सर्च क्वेरी पर आने वाली लागत काफी, मतलब नाटकीय रूप से कम हुई है। अरे वाह। तो कम लागत का मतलब है कि वो नए एआई फीचर्स दूसरों से शायद ज्यादा तेजी से और सस्ते में ला सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हुआ, है ना। सही बात है। और ये सिर्फ सर्च तक ही सीमित नहीं रख रहे हैं वो। अच्छा, और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है एआई। एआई को यूट्यूब में इंटीग्रेट किया जा रहा है, कंटेंट समझने, बेहतर सुझाव देने में, गूगल क्लाउड की सर्विसेज को बेहतर बनाने में, और उनका वो स्टैंडअलोन जेमिनाई ऐप है। हाँ, जो चैट जीपीटी जैसा है। बिल्कुल, उसमें भी एआई का जोरदार इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक तरह से गूगल के सभी प्रोडक्ट्स को जोड़ने वाली एक परत बन रहा है। समझ गया। ये तो हुई आज की बात। लेकिन गूगल जैसी कंपनी सिर्फ आज के बारे में तो नहीं सोचती होगी। भविष्य के लिए क्या बड़े दाव लगा रहे हैं वो, कुछ पता है। हाँ, वो क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसी जो फंडामेंटल टेक्नोलॉजीज हैं, उनमें लंबे समय से और काफी धैर्य के साथ निवेश कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग, वो तो अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है शायद। हाँ, पिचाई कहते हैं कि क्वांटम आज वही है जहां एआई 2015 में था, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले 3 से 5 सालों में क्वांटम कंप्यूटर कोई ऐसी प्रैक्टिकल गणना करके दिखाएगा जो आज के सुपर कंप्यूटर्स भी नहीं कर सकते। अच्छा, और रोबोटिक्स में एआई के जुड़ने से एकदम नई संभावनाएं खुल रही हैं, खासकर फिजिकल दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने में। तो सब कुछ काफी सकारात्मक लग रहा है। एआई फर्स्ट सोच, अपनी चिप्स, कम लागत, भविष्य की तैयारी। लेकिन क्या इस सफर में कोई मुश्किलें, कोई रुकावटें नहीं है। रुकावटें तो हैं, और पिचाई खुद एक बड़ी चुनौती की बात करते हैं। क्या?
उनका मानना है कि भविष्य में एआई को और आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी चुनौती शायद कंप्यूटिंग पावर या स्केलिंग की न हो, बल्कि बिजली की कमी हो। बिजली की कमी? सच में? हाँ, इतने सारे एआई सिस्टम्स चलाने के लिए बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होगी। और दूसरा, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और मेंटेन करने के लिए कुशल कारीगरों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन, और उनकी उपलब्धता भी एक संभावित बाधा बन सकती है। अरे वाह, मतलब हम क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई की बातें कर रहे हैं और असली रुकावट बिजली सप्लाई और इलेक्ट्रिशियन की कमी से आ सकती है। ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, असली दुनिया की जरूरतें हमेशा मायने रखती है। बिल्कुल सही। तो संक्षेप में कहें तो गूगल एआई क्रांति के बीचों बीच खड़ा है, लेकिन वो इसे किसी बाहरी हमले की तरह नहीं देख रही। हाँ, वो खुद को इस बदलाव का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं। अपने सालों की एआई रिसर्च, वो मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, टीपीयू वाला एडवांटेज और यूजर फोकस के दम पर। और उनका नजरिया सिर्फ इन बड़े भाषा मॉडल्स एलएलएम्स तक ही सीमित नहीं है, जो आजकल चैटबॉट्स में दिखते हैं। हाँ, वो क्वांटम और रोबोटिक्स जैसे भविष्य के बड़े दाव भी देख रहे हैं। बिल्कुल। एआई उनके सभी बिजनेस को, सर्च, यूट्यूब, क्लाउड, वेमो जो सेल्फ ड्राइविंग कारें हैं, एजाइमॉर्फिक जो दवा खोज में है, इन सबको आपस में जोड़ने वाली कड़ी बन रहा है। तो श्रोताओं के लिए जाते जाते एक आखिरी विचार क्या होगा इस पूरी चर्चा से? एक दिलचस्प बात जो पिचाई ने कही, उनका मानना है कि एआई जो है वो प्रतिभा को, टैलेंट को किसी एक जगह या कुछ खास जगहों तक सीमित नहीं रखेगा, वो इसे लोकतांत्रिक बनाएगा। लोकतांत्रिक कैसे? मतलब दुनिया के किसी भी कोने में बैठा प्रतिभाशाली व्यक्ति एआई टूल्स की मदद से असाधारण काम कर पाएगा, जो शायद पहले संभव नहीं था। ये सोचने वाली बात है। सोचिए, ये भविष्य में काम करने के तरीकों को, इनोवेशन को कैसे बदल सकता है। बिल्कुल। कौन जाने अगला बड़ा आविष्कार दुनिया के किस कोने से आ जाए।